साथियों, मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं, तो आप भी देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैं इसमें जनन के प्रकार बताने वाला हूं। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिएगा कि जनन के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार से जनन होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली इसमें मैंने केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही निकाल कर रखे हैं, और मैंने लिख करके इसलिए रखा है ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कोई भी दोस्त जो है तो लंबा वीडियो नहीं चाहते हैं, एकदम उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए और बहुत शॉर्टली समय में चाहिए। तो मैंने वैसा ही कुछ करने का प्रयास किया है, तो आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने क्या बताया कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, वो निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक होता है विखंडन द्वारा, एक होता है मुकुलन द्वारा, फिर होता है खंडन द्वारा, फिर होता है बीजाणुओं द्वारा, और होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अच्छा, विखंडन के द्वारा जो होता है वो साथियों देखना, विखंडन के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है विखंडन में द्विविखंडन, और एक होता है बहुविखंडन। क्या होता है? पहला होता है द्विविखंडन और होता है बहुविखंडन। अच्छा, मैं बात करता हूं कि जो विखंडन में जो सम्मिलित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया सम्मिलित होता है, फिर प्रोटोजोआ सम्मिलित होता है, और ईस्ट सम्मिलित होता है, सॉरी प्रोटिस्ट सम्मिलित होता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन और प्रोटिस्ट ये सम्मिलित होते हैं किसमें? विखंडन के द्वारा। इसमें इसमें क्या क्या अगर मैं नाम सम्मिलित करता हूं तो क्या होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है अमीबा, यूग्लिना और लेशमानिया होता है। दोस्तों, मैं क्विक रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा। अमीबा, यूग्लिना और लेशमानिया ये करते हैं विखंडन के द्वारा जो है तो अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन सम्मिलित होता है। तो द्विविखंडन में सम्मिलित हो जाता है अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया। किसमें किसमें? द्विविखंडन में अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया, ये दो भागों में टूट जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा का कोई आकार होता नहीं है। जब अमीबा का कोई आकार होता नहीं है तो क्या होता है, ये किसी भी तल से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से बाएं से, कहीं से भी जो है तो ये दो भागों में टूट सकता है। इसलिए किया जाता है, इसके लिए तल निश्चित नहीं होता है, इसके लिए तल निर्धारित नहीं होता। वहीं पर अगर लिस्मानिया की बात करता हूँ, लिस्मानिया का तल निर्धारित होता है। क्या होता है? लिस्मानिया का तल निर्धारित होता है, इसलिए एक निश्चित तल से ही क्या करता है? विखंडन करता है। वहीं पर अगर मुकुलन की बात करते हैं दोस्तों, तो मुकुलन में आ जाता है ईस्ट। क्या आ जाता है? मुकुलन में आ जाता है ईस्ट और हाइड्रा, ये दो याद रखने हैं। मुकुलन में ईस्ट और हाइड्रा याद रखना है। और यहाँ पे मैं खंडन की बात करता हूँ। अच्छा, मुकुलन का मतलब ये होता है कि ये आंतरिक, इसमें आंतरिक लैंगिक जनन नहीं होता। क्या? आंतरिक जनन नहीं होता, इसमें बाह्य जनन होता है। बाह्य जनन का मतलब होता है इसमें इसकी बॉडी के कहीं भी बाह्य पार्ट से क्या छोटी सी क्या हो जाएगा, गांठ जैसी बनेगी, इसकी जो तो कोशिकाएं एकत्र होंगी, और ये क्या हो जाएगा, वो बढ़ती जाएगी, और वहीं से क्या हो जाएगा, ये जो तो ब्रेक हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, इसमें बाह्य विखंडन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। वहीं पर अगर खंडन की बात करते हैं तो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और राइजोपस, ये इसमें क्या होता है? खंडन के द्वारा जो है तो अलैंगिक जनन होता है। वहीं पर बीजाणुओं के द्वारा के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि बीजों के द्वारा जो जनन होता है वो बीजाणुओं द्वारा कहलाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा कैसे जनन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कायिक प्रवर्धन में क्या होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन में तो समझ लेना आपकी क्या होता है। कायिक जनन का मतलब प्राकृतिक में नेचुरली होता है, मतलब स्वतः ही हो जाए, जिसमें जैसे पादप होता है तो उसमें क्या होता है, स्वतः ही शाखाएं निकल आती हैं, स्वतः ही उसमें जो है तो क्या हो जाता है, अगर वो टूट जाता है तो उसमें स्वतः ही क्या होता है, एक नया कोपले निकल आती है। इस प्रकार से ये क्या होता है, ये प्राकृतिक जनन स्वतः ही होता है। लेकिन कायिक जनन की बात करते हैं तो कायिक जनन जो है तो जो मनुष्य करते हैं, मनुष्य कराते हैं, ठीक है, वो कायिक विधि कहलाती है। उसमें क्या होता है, कलम लगा करके, कलम का मतलब जैसे कि देख लीजिएगा क्या होता है कि गन्ने की हो गई, और गुलाब की हो गई, और गुड़हल की हो गई, इसकी कलम लगाई जाती है। अच्छा, गूठी गूठी बांधना का मतलब हो जाता है कि हम क्या करते हैं, किसी मजबूत शाखा, पेड़ की मजबूत शाखा में क्या करते हैं, उसकी शाखा को छील देते हैं, और छीलने के बाद में क्या करते हैं, उस पर खाद वाली मिट्टी लगा करके उस पर क्या करते हैं, बांध देते हैं उसको जो है तो। और इसके बाद में, बांधने के बाद में उसे निरंतर पानी पड़ते रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करते हैं। मतलब घड़ा वगैरह दूसरी शाखा में टांग करके उसमें पतला सा छिद्र करके रस्सी से डाल के लपेट देते हैं, जिससे कि इतना भी अधिक पानी ना आए और इतना कम भी पानी ना आए कि वो सूख जाए। इस प्रकार से जब उसमें बांध देते हैं तो उसमें एक नई शाखा निकल आती है।
उसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, और जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, फिर उसको हम काट करके उसके पीछे से और फिर उसको जमीन पे लगा देते हैं। इसी प्रकार से हो जाता है, बूटी बांधना हो जाता है। दाव लगाने का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक को मतलब सॉफ्ट यानी कि नरम नर्म शाखा पकड़ते हैं, और नर्म शाखा के लिए ये अक्सर हो जाता है कि इसमें जैसे कनेर होता है, तो कनेर में क्या करते हैं, एक शाखा पकड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, नीचे झुका करके जमीन में गाड़ देते हैं, और इस प्रकार से जब वो गड़ी रहती है तो वहीं से क्या हो जाता है, नई उसमें जड़ें आ जाती हैं जमीन के नीचे, और उसमें से एक नई कोपल निकल आती है। इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, पेड़ से अलग करके उसको दूसरी जगह पर या उसी जगह पर लगा लेते हैं। इस प्रकार से हो जाता है दाव लगाना। पैबंद लगाना भी दोस्तों होता है। आगे बात करते हैं, ये था हमारा क्या था, इस तरीके से हमारे अलैंगिक जनन थे। और यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लैंगिक जनन के। तो लैंगिक जनन में दोस्तों मतलब पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले आता है संलयन आ जाता है, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है। एक लिंगी पुष्प होते हैं और उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी का मतलब हो जाता है मादा और नर हो गया, तो मतलब एक पुष्प में किसी में एक ही पुंकेसर होता है तो क्या कहलाएगा, नर वाला कहलाएगा। और अगर स्त्री केसर है तो वो स्त्री वाला कहलाएगा। लेकिन पुष्प में एक ही जनन तंत्र होना चाहिए, या तो पुंकेसर या फिर स्त्री केसर, तो वो क्या हो जाएगा, जब एक है तो एकल हो जाएगा, तो एक लिंगी कहलाएगा। एक लिंगी में आ जाता है दोस्तों पपीता, तरबूज और हेम्प, ये मैंने लिखा है, और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है और सेट में आते रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट में मिलते रहते होंगे, तो मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के रखे हुए हैं। तो एकल लिंगी में आता है पपीता, तरबूज और हेम्प आता है। और उभयलिंगी में जो होता है, उभयलिंगी का मतलब होता है कि एक ही पुष्प में नर और मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों के दोनों क्या हो, एक ही पुष्प में हो, तो वो कहलाता है उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। एक हो गया गुड़हल, सरसों, नीम, ये जो है तो एक लिंगी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार दो होते हैं, एक होता है पर परागण और एक होता है स्वपरागण। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो दोस्तों परागण में एक आता है स्वपरागण। स्वपरागण में आ जाता है मूंगफली, पैंजी और सदाबहार। मूंगफली, पैंजी, सदाबहार, ये आ जाते हैं स्वपरागण में। वहीं पर मैं बात करता हूँ पर परागण की, तो पर परागण में क्या हो जाता है दोस्तों, जंतु, पक्षी, जल, वायु, ये हो जाते हैं पर परागण। दूसरे के द्वारा परागण होता है तो पर परागण हो जाता है, और स्वयं स्वतः हो जाए तो वो स्वपरागण होता है। तो मूंगफली, पैंजी, सदाबहार, इसमें स्वपरागण स्वतः परागण हो जाता है, यदि पराग को ले जाया जाता है दूसरे फूलों दूसरे पौधों तक, ठीक है, तो ये स्वतः हो जाता है। और पर परागण में जंतुओं द्वारा पराग को ले जाया जाता है, या पक्षियों द्वारा, या जल द्वारा, या वायु द्वारा, तो ये हो जाता है पर परागण। अच्छा, परागण के में एक आता है जैविक कारक और एक आता है अजैविक कारक। तो जैविक अजैविक कारक में क्या हो जाता है, अजैविक कारक में आता है दोस्तों, अच्छा मैं थोड़ी सा देख लेता हूँ कि सही जा रहे हैं हम लोग। हाँ, थोड़ी सा देखो, ये आ नहीं रहा था, मैंने तो इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी दोस्तों। तो लीजिए, हालांकि आपने सुन तो रखा होगा, पर मैं थोड़ी सा इसको सेट कर देता हूँ। लीजिए, हो गया है। और आ जाइएगा, अब मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, मैंने कहा एक लिंगी पुष्प जो होते हैं वो पपीता, तरबूज और हेम्प होता है। उभयलिंगी में गुड़हल, सरसों, नीम होता है। और परागण के प्रकार में आता है स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण में आता है मूंगफली, पैंजी, सदाबहार। और पर परागण में आता है जंतु, पक्षी, जलवायु। अच्छा, परागण में आता है अजैविक कारक। अजैविक कारक में आता है वायु परागण। वायु परागण परागण मतलब वायु के द्वारा होता है, और जल परागण मतलब जल के द्वारा होता है। अच्छा, जैविक कारक में जीव होंगे जीव में जैसे कीट परागर होता है, यानी कीटों के द्वारा परागर होता है। जंतु परागर होता है, जंतुओं के द्वारा परागर होता है। और पक्षी परागर होता है, नहीं पक्षियों के द्वारा परागर होता है। ये दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के रखी थी। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे दोस्तों, लाइक करिए चाहे ना करिए, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बेशक आपको कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन मेरा ही हित कर दीजिएगा, क्या बुरा है इसमें।